जमीन पर एक पिस्तौल पड़ी थी। दोनों उसे पाने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगे। अफरा तफरी के बीच आखिरकार एमी के हाथ बंदूक लग गई और उसने बिना देर किए सामने वाले को गोली मार दी। पीछे से पहुंचा दूसरा आदमी यह नजारा देखकर वहीं जम गया। वह हिल तक नहीं पाया। असल में वह भी एक रोबोट था जिसे उसी गिरोह ने साथ लाया था। अपने साथी के खत्म होते ही उसका सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। मौका मिलते ही एमी पूरी रफ्तार से भागी और मैट की कार तक पहुंच गई। जैसे ही मैट उसके पास पहुंचा, एमी ने तुरंत कार का दरवाजा बंद कर लिया और गाड़ी स्टार्ट करने का आदेश दिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि कार में वॉइस सिक्योरिटी लगी हुई है। मैट की आवाज के बिना कार स्टार्ट ही नहीं हो सकती थी। बाहर खड़ा मैट मुस्कुराते हुए बोला, अब हार मान लो, बाहर निकलो और सच स्वीकार कर लो। लेकिन इस बार एमी की बुद्धि अपनी पूरी क्षमता पर थी। उसे याद आया कि मैट के फोन में उसकी आवाज बदलने वाला कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। उसने तुरंत फोन निकाला और अपनी आवाज को मैट जैसी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उधर मैट पागलों की तरह कार के शीशे तोड़ने लगा, लेकिन आखिरी सेकंड में एमी सफल हो गई। अब कार ने मैट की आवाज पहचान ली और अगले ही पल गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। लेकिन मैट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह वापस विला पहुंचा। वहां से अपने अमीर दोस्त का फोन उठाया और कार कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी कार चोरी हो गई है। कुछ ही सेकंड में कार का सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो गया। गाड़ी अपने आप सड़क किनारे रुक गई और सभी दरवाजे लॉक हो गए। अब एमी कार के अंदर ही कैद हो चुकी थी। मैट के पैर में चोट लगी थी, इसलिए उसने दूसरे रोबोट शियाओ बाई की मदद लेने की कोशिश की। लेकिन अपने साथी की मौत देखने के बाद उसका सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा चुका था। वह बस कांप रहा था और किसी आदेश का जवाब नहीं दे रहा था। तभी मैट के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने मृत रोबोट के मालिक की उंगली से फिंगरप्रिंट लेकर सिस्टम रिस्टार्ट किया, फिर अपना चेहरा उसके सामने रखा और उसकी प्रोग्रामिंग बदल दी। अब शियाओ बाई पूरी तरह मैट का वफादार बन चुका था। इधर एमी कार का शीशा तोड़ने की हर कोशिश कर रही थी। काफी मेहनत के बाद उसने खिड़की तोड़ दी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी तभी एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गया। मुश्किल वक्त में एमी ने तुरंत अपनी भाषा बदल दी और खुद को स्पेन से आई एक विदेशी पर्यटक बताने लगी। पुलिस वाला उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ थाने ले जाने की जिद करने लगा। उसी समय पीछे से शियाओ बाई वहां पहुंच गया। पुलिस ने बंदूक निकालकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शियाओ बाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी हिंसक प्रोग्रामिंग अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह सीधे पुलिस वाले पर टूट पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी हत्या कर दी। फिर उसने एमी के हाथ से कंट्रोल फोन छीन लिया और एक बटन दबाते ही एमी का सिस्टम बंद हो गया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। जब शियाओ बाई वापस विला पहुंचा तो मैट और बाकी लोग हैरान रह गए। वह एमी को पुलिस की गाड़ी में भरकर लाया था। उसने कहा, मिशन पूरा हो गया। जब मैट ने पूछा, पुलिस वाला कहाँ है, शियाओ बाई ने शांत आवाज में जवाब दिया, वह भी पीछे डिक्की में है। डिक्की खोलते ही सबके होश उड़ गए। अब एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो चुकी थी। मैट की साथी महिला तुरंत अपने हिस्से के पैसे उठाकर वहां से भागने लगी। ये देखकर मैट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने शियाओ बाई को सिर्फ उसे रोकने का आदेश दिया था, लेकिन उसकी हिंसक प्रोग्रामिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने बिना सोचे समझे महिला पर भी चाकू से हमला कर दिया। अब पूरा मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। मैट समझ गया कि अगर बचना है तो उसे ऐसा झूठ गढ़ना होगा जिस पर हर कोई यकीन कर ले। काफी सोचने के बाद उसने पूरी साजिश का इल्जाम एमी पर डालने का फैसला किया। उसने शियाओ बाई से एक शानदार कैंडल लाइट डिनर तैयार करवाया, फिर एमी को दोबारा चालू किया। इस बार उसने उसकी बुद्धिमत्ता 0 पर सेट कर दी ताकि वह सिर्फ एक साधारण मशीन बनकर रह जाए। इसके बाद उसने एमी के हाथ में पिस्तौल थमा दी और ऐसा दृश्य तैयार किया जैसे उसने सभी की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली हो। फिर शियाओ बाई को पुलिस की वर्दी पहनाकर रोबोट बनाने